Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 5 of the topic called life processes. अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन. जी हाँ, डाइजेशन का मतलब समझ लेना आप पहले. कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन. द प्रोसेस ऑफ क्या बेटा? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल स्मॉलर एब्जॉर्बेबल, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना. पार्टिकल्स, पार्टिकल्स भी मत लिखो, पार्टिकल्स तो बहुत अजीब वर्ड हो जाएगा. एब्जॉर्बेबल फॉर्म so that which can be used for a energy. अब बॉडी को एनर्जी कहां से मिलती है याद रख लेना. बॉडी के लिए बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ग्लूकोज या फैटी एसिड्स. डी ग्रोथ, बड़े बॉडी. बॉडी बढ़ेगी कब? जब आपकी बॉडी को प्रोटीन्स मिलेंगे, मतलब क्या मिलेंगे? अमीनो एसिड्स. सी मेंटेनेंस. मेंटेनेंस मतलब कभी पिताजी अपनी गाड़ी स्कूटर को हर 2 महीने 3 महीने या 4 महीने बाद मेंटेनेंस मतलब उसकी सर्विस कराते हैं. अगर सर्विस नहीं कराएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी. और मेंटेनेंस के लिए हमें चाहिए होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड बॉडी में सही अमाउंट ऑफ वाटर जरूर होना चाहिए. ये लिख नहीं रहा तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है बॉडी को क्या देना? एनर्जी. प्रोटीन भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है बॉडी को क्या देना? ग्रोथ. मिनरल भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है बॉडी को क्या देना? मेंटेनेंस. मेंटेनेंस मतलब बॉडी के सारे प्रोसेसेस ढंग से चलते रहें. बट जब तक कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होंगे, फैट्स फैटी एसिड्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, मिनरल्स आर एज सच, विटामिन मिनरल्स की कोई ज्यादा डाइजेशन नहीं होती. जब तक वो इसमें कन्वर्ट नहीं होंगे आपकी बॉडी को फायदा नहीं दे पाएंगे. आपको एक पनवाड़ी की दुकान से कोई चीज लेनी है, आप पनवाड़ी को डॉलर दे दो, $1 $2, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे वो डॉलर एक्सेप्ट नहीं करेगा. जब तक आप उस डॉलर को, डॉलर की वैल्यू है, बस उस डॉलर को जब तक रुपीज में कन्वर्ट नहीं करोगे, किसी और देश की करेंसी को हमारे देश की करेंसी में कन्वर्ट नहीं करोगे, तब तक वो आपके किसी काम का नहीं है. सो व्हाट इज डाइजेशन? सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन, ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ दिस, ये पूरा डब्बा, इनटू ये पूरा डब्बा, is called digestion and this is a very important process. वैसे तो ये चैप्टर बायो का है, बट सर क्योंकि इसके अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो क्या हम इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं. और एक और वर्ड, डिकम्पोजिशन बायोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन बायोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि एक लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है. जो भी लाइफ प्रोसेस है, जिंदा लोगों के अंदर होने वाले रिएक्शन सारे बायोकेमिकल होते हैं. अब ऐसे ही बस बात कर रहा हूं. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स की डाइजेशन हमने नहीं इतना पढ़ना, वो एज सच ही एब्जॉर्ब होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स में एक होता है स्टार्च. स्टार्च होता है C6H10O5. एक होता है शुगर, एक होता है सेल्यूलोज. शुगर में दो फॉर्म होती हैं हमारे पास, एक होती है ग्लूकोज, एक होती है फ्रक्टोज. अगर मैं गलत नहीं जा रहा, C12H22O11, ये वो होती है जो आप खाते हो, चीनी.
जो चीनी आप खाते हो, दैट इज कॉल्ड सुक्रोज। सॉरी, मैंने गलत लिखा है, फ्रक्टोज नहीं, वी कॉल इट एज सुक्रोज, नाम गलत लिखा है, सुक्रोज, गलती हो गई थी। इसका फॉर्मूला होता है ये। और सेल्यूलोज इज नॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। अब समझना क्यों, डाइजेशन प्रोसेस क्या है, अभी समझाता हूं। स्टार्च को हमें कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज होता है C6H12O6, C6H12O6। क्लास ध्यान दे, इसके अंदर बड़ी खूबियां हैं। ये होती है सिंपलेस्ट शुगर बोल दो, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट बोल दो, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर साहब हैं, कुछ हो ना हो ग्लूकोज सबसे पहले चढ़ा देते हैं। तो बॉडी में जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज में है, ग्लूकोज नीड्स नो फर्दर ब्रेकडाउन। भगवान ना करे कभी तबीयत बहुत खराब होती है, उल्टी उल्टी आती है, तो डॉक्टर भी कहते हैं ग्लूकॉन डी पिला दो, ग्लूकोज पिला दो। एकदम एनर्जी खत्म हो जाती है तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वहां जाते ही आपकी बॉडी में सबसे पहले चढ़ता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्यों चढ़ता है? क्योंकि वो सबसे पहले एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कैसे? आपकी बॉडी में एनर्जी सिर्फ इस प्रोसेस से पैदा होती है। इसकी एरोबिक एनारोबिक फॉर्म अभी हम करेंगे। C6H12O6 प्लस 6O2 ताकि बन जाए 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP ऑफ एनर्जी। आपकी बॉडी की 90% एनर्जी जो आती है वो यहां से आती है। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये प्रोसेस ही उनकी बॉडी में लगातार लगातार चल रहा होता है। जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा तब तक उनकी बॉडी में एनर्जी पैदा होती रहेगी, और जैसे ही ये प्रोसेस बंद हो जाएगा आपकी बॉडी में एनर्जी पैदा होना बंद हो जाएगी। अब जब ऑक्सीजन मिल जाता है दैट इज कॉल्ड एरोबिक, और जब ऑक्सीजन ना मिले, ग्लूकोज हो तो भी काम चल सकता है, बट फिलहाल अभी हम ये पढ़ रहे हैं ये वाली। तो ग्लूकोज को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। स्टार्च को भी किस में कन्वर्ट होना है? ग्लूकोज में। सुक्रोज को भी किस में कन्वर्ट होना है? ग्लूकोज में। ये बात याद रख लेना। और कोई और शुगर, हाँ, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होती है ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि हर फूड आइटम को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड आइटम को उसकी सिंपल फॉर्म तक ले जाने के लिए हमें एक स्पेशल केमिकल चाहिए होता है। हमें एक स्पेशल केमिकल चाहिए होता है, उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। ये बात याद रख लेना। मतलब स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम अपनी बॉडी के पास है, सुक्रोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम अपनी बॉडी के पास है। ग्लूकोज को डाइजेस्ट करना ही नहीं पड़ता क्योंकि वो सिंपलेस्ट शुगर है, नीड्स नो फर्दर ब्रेकडाउन। हाँ, मगर अपनी बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं है, नॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। क्यों नहीं डाइजेस्ट होता? बिकॉज आवर ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव एंजाइम्स टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ये बात याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, फिर हम सेल्यूलोज खाते हैं, यस, हम खाते हैं ऑल द फाइब्रस फूड। फाइब्रस फूड जो होता है बॉडी का, उस सब के अंदर सेल्यूलोज होती है। खीरा ले लो या सैलेड वाली जो भी चीजें होती हैं उन सब में। बस इनका काम क्या होता है? दे हेल्प टू क्लीन आवर डाइजेस्टिव, क्या लिख रहा हूं, दे हेल्प टू क्लीन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक। अगर हम
सही मात्रा में सेल्यूलोज खाएंगे तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक हमेशा साफ सुथरा रहेगा। ये बात आप याद रख लेना, डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई भी कमी नहीं आएगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लेना। इसीलिए मम्मी फूड में ये सब चीजें डालती हैं। अब आ जाती है बात फैट्स और प्रोटीन्स की। फैट्स और प्रोटीन्स, फैट्स को कन्वर्ट करना होता है फैटी एसिड्स में, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फैट्स की डाइजेशन इजी नहीं है। फैट्स ज्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में, बट फैट्स को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता। और प्रोटीन को कन्वर्ट करना पड़ता है अमीनो एसिड्स में, जो कि ऑल्सो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एक स्टेप में नहीं होता, एक से ज्यादा स्टेप लगते हैं। थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा बता रहा हूं अबाउट द मूड। कार्बोहाइड्रेट ने तो पूरा पेज घेर लिया, बच्चा कहेगा। मैं ना एक ही पेज पे रहना चाहता हूं, मूड। जो फैट्स होते हैं ना, दे आर वेरी हैप्पी इन बेसिक मीडियम। फैट्स को बड़ा अच्छा लगता है अगर मीडियम बेसिक रहेगा, एसिडिक नहीं, बेसिक। बेसिक मीडियम को दे कॉल इट एज अल्कलाइन मीडियम। कौन सा मीडियम? अल्कलाइन मीडियम। प्रोटीन्स बहुत खुश रहेंगे अगर मीडियम है एसिडिक। अगर मीडियम एसिडिक है तो प्रोटीन्स बड़े खुश रहते हैं। कभी देखना, हम जब नॉनवेज या पनीर वनीर के ऊपर नींबू अगर डाल के खा रहे हो तो आपके फैट्स की एक सेकंड के लिए ये हैंग हो गया, होना ही था, कुछ डेटा लॉस नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है। तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए अगर आप खट्टा खाते हो, एसिडिक मीडियम होगा पेट में, तो प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट होगा। अब हाउ डज डाइजेशन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी? तो हम जो खाना खाते हैं, जो फूड हम लोग खाते हैं, वो आमतौर पे सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड फूड होता है। बट मोस्टली जो खाना हम लोग खाते हैं, ह्यूमन बींग्स जो खाना मोस्टली खाते हैं, वो खाने की जो मैक्सिमम फॉर्म होती है, दैट इज सॉलिड फॉर्म। ये बात याद रख लेना। और सॉलिड फॉर्म में फूड इज नॉट digested or does not gives full nutritious value। कई लोग बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और मेरी तरह मोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो खाना बस खाते हैं स्वाद के लिए। स्वाद के लिए खाना तो खा लिया, खाना मुंह के अंदर गया, जीभ में टेस्ट आया, जय माता दी। मगर जब तक आप खाने को प्रॉपरली, उस सॉलिड फूड को सेमी सॉलिड, हो सके तो लिक्विड, लिक्विड में तुम नहीं कर पाओगे, जब तक उस फूड को सेमी सॉलिड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करोगे, बॉडी की एंजाइम्स उस पर प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पाएंगी। दिस इज रेडिली एब्जॉर्ब्ड, दिस इज फास्टेस्ट टू एब्जॉर्ब। जब भगवान न करे हम बहुत बीमार होते हैं तो हमें लिक्विड दिया जाता है ताकि बॉडी को डाइजेशन की टेंशन से ना गुजरना पड़े। तो अब इस खाने को, सॉलिड फूड को सेमी सॉलिड फूड में कन्वर्ट करने को बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। मैं मारूंगा तेरे, मारूंगा, हाथ तो लगा के दिखा। फिजिकली तू मुझे टच नहीं कर सकता। फिजिक्स मींस जब हम किसी की फॉर्म चेंज करते हैं, तो फिजिकल डाइजेशन में दी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फूड इनटू सेमी सॉलिड पेस्ट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? फिजिकल डाइजेशन। PH
वाई फिजिकल डाइजेशन। ये बात याद रख लेना। और इसके लिए ऑर्गन, हमें कुछ नहीं करना, भगवान ने हमारी बॉडी इतनी अच्छी बनाई है। टीथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डाइजेशन। पोटेंशियल डिफरेंस मत लिख देना, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो खाने को चबाना उतना ज्यादा जरूरी है जितना खाने को पचाना जरूरी है। अब थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले हमारी टीम ओपनिंग करने आएगा माउथ। सेकंड ओपनिंग बैट्समैन माउथ के साथ जो होंगे दे विल बी टीथ। टीथ के साथ होगा सलाइवा, सैलिवरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के बारे में बता दूं, ग्लैंड्स आर दोज ऑर्गन्स या टिश्यूज which form a specific enzyme, और अगले चैप्टर में एक वर्ड आप पढ़ोगे, हार्मोन needed to carry out body processes। डाइजेशन के अलावा भी बॉडी में हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सलिवरी ग्लैंड्स का काम है वन डाउन पे बैटिंग करने आना, एंड दे इट रिलीजेस सलाइवा। सलाइवा होता है जिसके अंदर होता है पीटीवाई, टाइलिन होता है, विच जिसका रोल क्या होता है, इसका रोल होता है टू स्टार्ट ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। ये बात याद रख लेना। सलिवरी ग्लैंड के बाद आता है हमारा सलमान खान। मैंने क्या लिखा? सलमान खान। जब हम सलमान खान की बात करते हैं तो द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन आवर माइंड इज आवर बॉडी। हमारे माइंड में जो पहली चीज आती है वो बॉडी आती है, मसल्स आती हैं। तो वैसा ही OESOPHAGUS एग्जाम में कृपया करके सलमान खान मत लिखाइएगा। प्लीज डू नॉट राइट इट इन एग्जाम्स। सलमान खान आपको समझाने के लिए लिखा गया है। ओएसोफेगस इज हाईली मस्क्यूलर लॉन्ग ट्यूब, कि अगर दांतों ने खाने को चबाने में कहीं कमी कर दी हो तो वो कमी मैं पूरी कर दूंगा। अगर दांतों ने खाना अच्छा चबाया है तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अगर दांतों ने खाना अच्छा नहीं चबाया है तो मेरा काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, इसको फूड पाइप भी बोले हैं। क्या बोले हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बट सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं, दैट इज स्टमक। स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, ABC। स्टमक के अंदर तीन रोल्स आपस में ही चल रहे होते हैं। रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये याद रख लेना, और हैज म्यूकस, और कन्वर्ट्स प्रोटीन्स टू पेप्टोन्स। ये भी बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान दे लेना डिटेल में। स्टमक, हमारा जो पेट है, वो खुद एक एसिड रिलीज करता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड तेजाब होता है, तेजाब, जी हाँ। एसिड अगर तेजाब है तो वो हमारे पेट को तो जला देगा एक सेकंड में। सर क्या गलत पढ़ा रहे हो? बट वो पेट को नहीं जला पाता क्योंकि पेट की इनर लाइनिंग में म्यूकस होता है। म्यूकस प्रिवेंट्स स्टमक
फ्रॉम एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक बार मेरा भाई, एक सिक्का निकल गया था गलती से, 1 रुपए का सिक्का गलती से निकल गया था। तो डॉक्टर्स के पास हम लेकर गए उसे। तो डॉक्टर्स ने दो बातें बोली थी। उन्होंने कहा या तो ये सिक्का बॉडी में ही घुल जाएगा बाय द एक्शन ऑफ एसिड, या फिर आप उसको केला खिलाओ और इंटेस्टिनल ट्रैक से बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो 2-3 दिन बाद वो केला खिलाते रहे उसे, उसकी बॉडी से वो बाहर आ गया था। तो ये बात याद रख लेना, स्टमक खुद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचने के लिए स्टमक खुद म्यूकस बनाता है, और क्योंकि मीडियम एसिडिक होता है तो स्टमक के अंदर ही एक एंजाइम होती है विच कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स। ये थोड़ा सा ध्यान देख लेना। अब सबसे पहले बात होती है माउथ की, ध्यान से। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर जो डाइजेशन का है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल intestine. Small intestine is most important part of the digestive tract. Digestive tract के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। हमें लगता है खाना पेट में डाइजेस्ट होता है, नहीं। खाने का जो मेजर डाइजेशन वाला पार्ट है वो स्टमक के अंदर होता है। सबसे पहले अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ इज फूड enters the human body through mouth with help of hands, या तो खुद के हाथ, और अगर आप बड़े लाडले या लाडली हो तो आपके मम्मी या पापा के हाथ, ले बेटा खाना खा ले। कुछ होते हैं बच्चे ऐसे ब्लेस्ड होते हैं, कईयों के पेरेंट्स उन्हें बड़ी अच्छी लंबी उम्र तक खाना खिलाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ingestion. The process of intake of food inside the human body is called ingestion. Ab, as soon as the food enters the mouth, the teeth and salivary gland, they work simultaneously, और इससे भी पहले सेलेवरी ग्लैंड्स काम करते हैं। कभी भूख लगी हो और खाना सामने पड़ा हो तो सिर्फ 5 सेकंड के लिए मेरी बात सुन लेना। 5 सेकंड के लिए वेट करना। 5 सेकंड के लिए वेट करना तो आपका मुंह गीला हो जाएगा। आपका मुंह क्या हो जाएगा? गीला। जी हाँ। as soon as saliva, salivary glands sense food, they release saliva. ये बात याद रखना, गीला गीला लार टपकने लग जाती है तो टीथ क्रश द फूड by chewing to convert it into semi-solid paste. इस चीज को बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। ध्यान देना। एंड salivary glands releases saliva, तलाइवा नहीं, सलाइवा। सलाइवा तो बाबा, जय रजनीकांत बाबा की। releases saliva which mixes with food and helps it to get converted to semi solid waste. इस सब के बीच में एक और ऑर्गन आता है, दैट इज कॉल्ड टंग। टंग का काम क्या होता है? इट मैस्टिकेट्स फूड, खाने को मिक्स करने के काम आती है। आपको टेस्ट तो देती है बट खाने को मिक्स करने के काम आती है। ये वाली बात याद रख लेना। व्हाट इज द रोल ऑफ टंग?
आराम से मुझे पॉज कर लो। कई बार तो मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इस तरीके के नोट्स बना सकता हूं। खाना मुंह के अंदर आने से पहले ही लार टपक गई, खाना मुंह के अंदर आया, खाना उस लार के साथ मिक्स हुआ, और खाने को जब हमने ब्रेक किया और उसके बाद जीभ उसे ऐसे ऐसे करके मैस्टिकेट कर देती है, तो यहां पर रोल खत्म होता है इन 3 बंदों का, सेलेवरी ग्लैंड्स। अब जरा ध्यान से, आप प्लीज कभी हाथ दिल पे हाथ रखो, आपकी हार्ट बीट होती है, वैसे ही आपकी बॉडी में और भी बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं जो अभी बताऊंगा। नाउ द saliva starts the breakdown of starch as it contains an enzyme called PTYA-LIN टाइलिन। सबसे पहले डाइजेशन जो शुरू होती है वो स्टार्च की शुरू होती है और माउथ में शुरू होती है। अब नाउ द फूड enters a long, strong, muscular tube called oesophagus, which A B। ध्यान से देख लेना, माउथ स्टमक तक एक लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब है, जो डायग्राम आपने बनाया होगा। दिस लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब इज कॉल्ड ओएसोफेगस। अपना काम करना यार। तो उसका काम क्या लग रहा है तुम्हें? इट टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, अभी थोड़ा इनकम्प्लीट, एंड क्रशेस द फूड फर्दर। बार बार मस्कुलर मस्कुलर की बात हो रही थी ना, ऐसे 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 करके, विद हेल्प ऑफ, ये वर्ड देख लेना, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इट्स muscles, with the help of rhythmic contraction and relaxation of its muscles, and this rhythmic contraction and relaxation movement is called peristaltic movement। जी हाँ, इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टाल्सिस करके एक वर्ड देख लेना बुक में, वो होता है। खाने का फील तब तक होता है जब खाना मुंह के अंदर होता है। जैसे आप खाने को सटकते हो या गटकते हो, उसके बाद खाना मूव कर रहा है नहीं कर रहा आपको पता भी नहीं चलता, अनटिल एंड अनलेस आपने बिल्कुल ही चबाया ना हो, बिल्कुल ही आपने सटका हो। तो सटको तो दर्द होता है हल्का फुल्का यहां तक, बट उसके बाद भी ओएसोफेगस अपने आप इस खाने को ले जाती है। इट इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जी हाँ, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट होती है ओएसोफेगस से, ये पूरी बॉडी में चलती है। टेक्स प्लेस थ्रू आउट द डाइजेस्टिव ट्रैक। जैसे होता है ना रिदमिक, जैसे हम ऐसे करके चल रहे हो अपना, जैसे मार्च कर रहे हो, तो वो चलते 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 ओएसोफेगस स्टमक से चलते चलते स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी खाना आगे 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 चलता रहता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये बात याद रख लेना। अब ये वाला जो मैंने इनकम्प्लीट वाला पार्ट था वो नीचे पूरा करा दिया। यहां पर खाना एंटर्स स्टमक,
अब खाना कहां पर आ गया बाबा? अब शुरू करो गाना, क्योंकि पेट में आ गया खाना। थोड़ा सा बताऊंगा। इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। सेकंड, ध्यान से, as soon as stomach, food enters stomach, it releases hydrochloric acid. Proper HCl strong acid है, which A stops action of saliva. सलाइवा जो लार थी, जो स्टार्च वाला था, सलाइवा का एक्शन खत्म हो जाएगा। सेकंड, किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया। अगर खाने में कोई भी चीज ऐसी हो जो कि सही ना हो, कोई गारंटी थोड़ी होती। रेस्टोरेंट वाले अगर एक दिन टमाटर पुराना हो गया तो वो कसम खाएगा, नहीं भाई पुराना टमाटर नहीं देना कस्टमर को। कस्टमर तो हर कोई ऐसा नहीं होता, बट कहीं ना कहीं गोलगप्पे खाने के बाद भी अगले दिन आप जिंदा रहते हो, तो उसकी वजह यही है दैट इट किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेक्स मीडियम एसिडिक विच इज गुड। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, मेरा अलार्म बज गया है। तो मेक्स द मीडियम एसिडिक विच इज गुड फॉर प्रोटीन डाइजेशन। कुछ भी शांत नहीं है स्टमक में। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज सून एज फूड एंटर्स स्टमक it is churned there for 3 to 4 hours. churned का मतलब क्या है? खाना पेट में 3 से लेके 4 घंटे तक घूमता रहता है। 3 घंटे तक अगर आप किसी भी चीज को घुमाओगे, तो उसकी नानी याद आ जाएगी, वो बिल्कुल ही पिघल जाएगी। 3 to 4 hours and gets converted to लिक्विड। जी हाँ, बिल्कुल लिक्विड। अगर आपने चबाया होगा तो ये काम जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। पेट पे प्रेशर कम पड़ेगा। पेट अकेला ऐसा ऑर्गन है जिसको जितना आप रेस्ट दो, इट इज बेस्ट फॉर इट। पेट को एक्चुअली में हमारा बुढ़ापा, बीमारियों की शुरुआत सारी पेट से होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो आ रहा है वो बाहर से खाना आ रहा है। अगर वो गड़बड़ वाला खाना है या ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पेट से ही वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जा रहा है। ऑल दी बीमारी या हेल्थ डिपेंड्स अपॉन योर स्टमक। ये बात याद रख लेना। ऑल्सो स्टमक ब्रेक्स कंटेन्स सम एंजाइम्स, जो बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, विच कन्वर्ट प्रोटीन टू पेप्टोन्स। विच कन्वर्ट प्रोटीन टू पेप्टोन्स। ये वर्ड याद रख लेना। यहां पर आकर खाना पेट के अंदर आ गया। अब खाना एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कहीं से भी स्मॉल नहीं है। 6.5 मीटर लंबी एक बहुत बड़ी ट्यूब है जो कि कहीं से भी स्मॉल नहीं है। इट्स अ लॉन्ग ट्यूब विच इज 6.5 मीटर लंबी। एंड इसके अंदर बहुत बहुत रंग बदलेगा खाना, और उसके बाद खाना जब डाइजेस्ट होने के बाद वेस्ट बन जाएगा, इट गोज थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन, जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में दोनों चीजें पढ़ाएंगे। आई होप जो इस लेक्चर में मैंने आपको आधी डाइजेशन कराई है वो आपको समझ आएगी। आधी इसलिए क्योंकि टाइम लगता है डाइजेशन करने में और कराने में। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।